कभी कभी जिसे हम अपनी पूरी जिंदगी मान लेते हैं, वो इंसान अचानक यूं चला जाता है जैसे कभी था ही नहीं। ना कोई शोर, ना कोई अलविदा, सिर्फ एक खामोशी जो दिल को अंदर से चीर देती है। रेहान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक सुबह उठा तो मायरा उसके पास नहीं थी। बेड ठंडा था, कमरा खाली था और हवा में सिर्फ एक एहसास रह गया था, वो मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन रेहान को नहीं पता था, ये छोड़ना नहीं था, ये एक कुर्बानी थी, एक शापित से बचाने के लिए। और अब पार्ट 2 में ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, ये कहानी है एक कर्स को तोड़ने की। प्यार नोट्स के सफर में आपका स्वागत है, जहां प्यार, दर्द और किस्मत एक दूसरे से टकराते हैं। आज की कहानी एक ऐसी मोहब्बत की है जो शापित के सामने भी झुकने को तैयार नहीं थी। रेहान को याद आता है स्विट्जरलैंड की वो रातें, बर्फ से ढकी सड़कें और मायरा की वो आंखें जो हर बार कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पाती थी। उसका कहना, रेहान, अगर मैं अचानक चली जाऊं तो समझना मजबूरी थी। तो और फिर वो रात, रेहान सो रहा था। मायरा ने चुपचाप उसका चेहरा चूमा, आखिरी बार देखा और बिना आवाज के दरवाजा बंद करके चली गई। सुबह सिर्फ एक लेटर मिला था, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए तुमसे दूर जा रही हूँ। मायरा के जाने के बाद रेहान जिंदा तो था पर जी नहीं रहा था। ना जॉब, ना खाना, ना नींद। रात को आंख बंद करता तो मायरा खड़ी होती, कभी मुस्कुराती, कभी रोती। कई दफा उसने सोचा सब खत्म कर दूं। एक रात स्विस ब्रिज पर खड़ा था, नीचे गहरा अंधेरा, पर अचानक उसे मायरा की आवाज सुनाई दी, रेहान, हिम्मत मत हारना। वो पल उसे जिंदा रख गया। कुछ महीनों बाद रेहान को पता चलता है मायरा इंडिया चली गई है, अपनी पुरानी हवेली में। और वहीं से रेहान का असली सफर शुरू होता है। इंडिया आकर वो उस शहर तक पहुंचता है जहां मायरा का बचपन गुजरा था। पुरानी हवेली, हरे पेड़ और अजीब सी ठंडक हवा में। मायरा रेहान को देखकर शॉक हो जाती है, आंखों में आंसू, हाथ कांप जाते हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? रेहान सिर्फ इतना कहता है, तुम्हें वापस ले जाने। फैमिली के सामने मायरा सच बता देती है, स्विट्जरलैंड में उनका रिश्ता। फैमिली मना नहीं करती पर हवेली की दीवारें जैसे सुन रही होती हैं। रात के सपने जहां सब बदलने लगता है। उस रात रेहान गहरी नींद में था, मगर नींद के अंदर भी सुकून नहीं था। उसे बार बार एक ही सपना आ रहा था, एक पुरानी हवेली, दीवारों से टपकती हुई नमी और एक जवान लड़की जो रोते हुए चीख रही थी, मेरा प्यार अधूरा रह गया, मेरा प्यार अधूरा रह गया। फिर अचानक वो लड़की रेहान की तरफ देखती है। अगर तुमने सच नहीं जाना तो मायरा भी मुझ जैसी बन जाएगी। रेहान घबराकर उठ बैठता है, उसकी सांस तेज, हाथ कांप रहे थे। वो समझ चुका था, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये कर्स रियल है और इसका एंड जरूरी है। सुबह रेहान सीधा मायरा के घर वालों से मिलता है। वो पूछता है, आंटी, अंकल, मायरा की फैमिली के साथ क्या हुआ था पुराने जमाने में? सब लोग चुप हो जाते हैं, आंखें झुक जाती हैं। कोई कहता है, बेटा कुछ बातें पूछी नहीं जाती। कोई कहता है, ये सब पुरानी कहानियां हैं। मगर रेहान महसूस कर लेता है, ये लोग सच जानते हैं पर बोल नहीं पा रहे।
उसी दिन शाम को गांव के बाहर एक पुरानी झोंपड़ी के पास रेहान की मुलाकात होती है एक 100 साल से ज्यादा बुढ़ी औरत से। लोग उसे कहते थे दादी कमला। दादी कमला रेहान को देखकर बोलती है, तुम वही हो ना जिसके लिए वो लड़की अपना प्यार छोड़ गई? रेहान शॉक हो जाता है। दादी कमला उसे अपने घर ले जाती है। दिया जलता है, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, और फिर वो सच बोलती है जिससे रेहान की रूह कांप जाती है। मायरा के ग्रेट ग्रैंडफादर ने, दादी कमला की आवाज़ भारी हो जाती है, अपनी इज्जत बचाने के लिए एक मासूम लड़की को मार दिया था। वो लड़की किसी से सच्चा प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी। उसकी लाश को छुपा दिया गया, उसकी मोहब्बत को दफन कर दिया गया, और मरते वक्त उस लड़की ने कहा था, इस खानदान की हर लड़की का प्यार अधूरा रहेगा जब तक मेरा सच पानी में बहा नहीं दिया जाता। रेहान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस कर्ज का एंड कैसे होगा? दादी कमला गहरी सांस लेती है। हवेली के एक बंद कमरे में उस लड़की की अस्थियां रखी हैं। उन्हें ढूंढो और बहती नदी में बहा दो। फिर एक वार्निंग, मगर याद रखना, जब तुम उन अस्थियों को हाथ लगाओगे, कर्स खुद तुमसे लड़ेगा। रात को रेहान अकेला हवेली में जाता है। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। हवा तेज चलने लगती है। अजीब आवाजें, वापस चला जा। रेहान हिम्मत करता है। एक बंद कमरा, जमीन के नीचे एक पुराना संदूक। जैसे ही वो खोलता है, एक साया उस पर हमला करता है। दिया बुझ जाता है, अंधेरा चीखता है। रेहान गिर पड़ता है। फिर वो जोर से कहता है, अगर मेरी जान से किसी का प्यार पूरा होता है तो मैं तैयार हूं। ये सुनते ही साया रुक जाता है। संदूक खुलता है, अस्थियां मिल जाती हैं। सुबह होने से पहले रेहान नदी के किनारे पहुंचता है। हाथ कांपते हुए वो अस्थियां पानी में बहा देता है। हवा अचानक शांत हो जाती है। दूर कहीं एक आवाज आती है, अब मेरा प्यार मुकम्मल हुआ। रेहान जमीन पर गिर जाता है, बेहोश। रेहान आंख खोलता है। मायरा उसके पास बैठी होती है, जिंदा, नॉर्मल, मुस्कुराती हुई। रेहान, मेरा दिल हल्का हो गया है। कर्ज खत्म हो चुका था। कुछ महीने बाद स्विट्जरलैंड के ग्रीन वैली में मायरा और रेहान की शादी होती है। हल्का सा म्यूजिक, स्लो डांस, आंखों में आंसू और मुस्कान। मायरा कहती है, तुमने सिर्फ मुझे नहीं, मेरी किस्मत को भी बचा लिया। रेहान उसका हाथ पकड़कर कहता है, प्यार जब सच्चा हो तो कर्ज भी हार जाता है। प्यार नोट्स के सफर में साथ देने का शुक्रिया, जहां प्यार, दर्द और उम्मीद एक कहानी बन जाते हैं। अगर इस कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।